हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 का पेपर 1, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 1। टोटल 6 क्वेश्चन आए हुए थे सेक्शन 1 में। सारे के सारे सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा। सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। एंड जो भी सॉल्यूशन में बताया जा रहा है, अगर तुमने सेम चीज़ सोचा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुमने कुछ अलग सोचा, सॉल्यूशन में कुछ अलग बताया जा रहा है, तो दोनों को याद रख लो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा कभी आए तुम बहुत ही आसानी से उसको कर पाओ एंड तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन हो जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सपोज ए कॉमा बी डेनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020। सिंस ये क्वेश्चन 2020 में आया है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 2020 यूज़ कर लिया। ओके, ऐसा होता है क्या? हाँ, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड सपोज सी कॉमा डी डेनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारे पास दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इमेजनरी होंगे। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी। अब ये जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ये कुछ सिमेट्रिक चीज़ें लिखी हुई है, तो हमें ये मालूम होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि अगर सिमेट्रिक चीज़ें रूट्स के फॉर्म में लिखी हो तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा यूजिंग सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा। इसका मतलब अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूँ डेट इज़ ए प्लस बी, तो वो माइनस बी बाई ए आएगा। एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूँ तो वो सी बाई ए आएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं सी प्लस डी निकालूँ तो वो आएगा 20 एंड सी इंटू डी निकालूँ तो वो आएगा 2020। इन्हीं का यूज़ करके ये क्वेश्चन बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इनका यूज़ करके ये क्वेश्चन बनेगा। दिस मीन्स हमें इन सब को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं बस। ब्रैकेट को ओपन किया तो ए सी इंटू ए आ जाएगा ए स्क्वायर सी। ए सी इंटू माइनस सी इज ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए इंटू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी इंटू डी स्क्वायर। सो क्लियरली वी कैन सी हमें सी एंड डी वाली चीज़ें साथ में चाहिए, ए एंड बी वाली चीज़ें साथ में चाहिए। ए स्क्वायर यहाँ कहीं दिख रहा है और ए स्क्वायर यहाँ कहीं दिख रहा है। जैसे मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा उन दोनों से, ब्रैकेट के अंदर सी प्लस डी जाएगा एंड हमें यही चाहिए था। सिमिलरली अगर मैं बी स्क्वायर वाले टर्म को देखूँ तो बी स्क्वायर इधर कहीं है, बी स्क्वायर इधर कहीं है, उन दोनों में मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर फिर से क्या जाएगा, सी प्लस टू। ओके, देन अब मैं इधर सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर मैं माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा ए प्लस बी। नाइस। सिमिलरली माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस डी स्क्वायर अगर कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा फिर से ए प्लस बी। ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है इन दोनों में सी प्लस डी कॉमन है। जैसे मैं सी प्लस डी कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इन दोनों में माइनस ऑफ ए प्लस बी कॉमन है, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी जैसे ही कॉमन लूंगा ब्रैकेट के अंदर जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाइस। नाउ सी प्लस डी की वैल्यू मुझे मालूम है 20 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू मालूम है -20 और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 20 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो यहाँ से ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 20 टाइम्स। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालने आता है। दिस इज सेम एज ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली सी प्लस डी दी होल स्क्वायर माइनस 2cd। नाइस। सो दिस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर कितना आएगा 400 माइनस 2 टाइम्स ए बी तो है 20 इंटू 2 टाइम्स 40 विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस
सी प्लस डी दी होल स्क्वायर, फिर से 400 आएगा, ये आएगा -40 नाउ क्लियरली वी कैन सी +40 -40 कैंसल आउट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 400 + 400 दैट इज 800, 8 × 2 16, 0 0 0 3 बार आएगा, 16,000 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था एक्चुअल में जेई एडवांस में। हमें क्या यूज़ करना था? सिर्फ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ तो फंक्शन का दिख रहा है। ओके, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, ये सब है, ठीक है। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है? अगर वो फंक्शन डायरेक्टली इंक्रीजिंग हो हमेशा या डिक्रीजिंग हो हमेशा, तो हम लोग क्लेम कर देते हैं 1 1 आएगा। ओके, ऑन टू का मतलब क्या होता है? अगर रेंज की वैल्यू एग्जैक्टली कोडोमेन के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का कोडोमेन गिवन है आर, ठीक है, तो आर टू आर है यहाँ पे, ये डोमेन आर है, कोडोमेन आर। इसका मतलब अगर इस फंक्शन का रेंज अगर रियल नंबर आ जाएगा तो मैं क्लेम कर दूंगा ऑन टू फंक्शन तो पक्का है। इस फंक्शन को देखो, यहाँ पे मॉड एक्स एक वैल्यू दी हुई है और ये ऑड फंक्शन क्लियरली दिख रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स को मॉड ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज मॉड एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स रखूंगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, डेट इज जीरो के आगे सिर्फ चेक कर लो, जीरो के पीछे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर मैं इन्फिनिटी रखूँ, क्योंकि ऑल रियल नंबर वैल्यू रख सकता हूँ, अगर मैं इन्फिनिटी रखूँ तो ये एग्जैक्टली क्या आएगा? देखो, अगर मैं इन्फिनिटी रखूँ एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट पॉजिटिव साइड, मतलब अगर मैं फंक्शन को दो पार्ट में पहले डिवाइड भी कर दूँ, लेट से मैं डिवाइड कर दूँ पॉजिटिव एक्स में, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, जब एक्स पॉजिटिव है तो ये फंक्शन डिफाइन होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, एंड व्हेन एक्स इज नेगेटिव तो ये फंक्शन डिवाइड होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। मॉड एक्स एक बार प्लस से खुलेगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, तो मॉड एक्स एक बार माइनस से खुलेगा जब एक्स नेगेटिव होगा। तो ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। सिंस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो इधर डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखो एक -1 to 1 वाला वैल्यू है फ्रैक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा एक्स के सामने। सो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एफ एक्स आ जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी वैल्यू डालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन काम करेगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन काम करेगा। सो हमें क्लियरली दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा एंड वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जाएगी। हमने इक्वालिटी जीरो कहीं नहीं लगाया, इक्वल टू जीरो पे भी डिफाइंड है, इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो रेंज तो हमें क्लियरली दिख रहा है भाई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है ना। ओके, तो रेंज तो आ गया ऑल रियल नंबर, इसका मतलब ये ऑन टू तो होगा, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन भी कट गया। ओके, या तो बी होगा या तो सी। इसका मतलब अब मुझे 1 1 चेक करना है। 1 1 चेक करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करें सिर्फ, तो एफ डैश एक्स में कैलकुलेट करो, सिंस ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। 2x आएगा माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 साइन एक्स रहेगा, माइनस एक्स को रहने दिया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। सिमिलरली इधर देखना ध्यान से, ये आ जाएगा -2x प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ये व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, ये व्हेन एक्स इज नेगेटिव, जीरो डालने पे 0 0 0 0 0 0 आ रहा है, हेंस ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जीरो पे अगर डिफरेंशिएबल है तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी। अब इक्वालिटी लगा दी तो अब मैं चेक करूँगा क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर मैं ग्रेटर देन जीरो वैल्यू चेक करूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा होगा वहाँ पे 2 माइनस कॉस एक्स, 2 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स आएगा माइनस साइन एक्स, है ना, राइट। 2 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ से भी मैं क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो एक और बार थोड़ा सा दिमाग लगा जाए। 2x को x प्लस एक्स लिख दिया माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये करने से मेरा फ़ायदा हो गया। x एक कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, और इन दोनों में x कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस
कॉस एक्स आएगा। सॉरी, इन दोनों में तो एक्स कॉमन ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ से हम क्या क्या क्लेम कर सकते हैं? अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वी कैन क्लियरली से x विल बी ग्रेटर देन साइन x। मुझे पता है साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा, x पॉजिटिव में हमेशा x की वैल्यू साइन x से बड़ी होगी। सो दिस विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 माइनस कॉस एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ओवरऑल वी कैन से एफ एक्स विल बी एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। एंड सिंस सिमेट्रिक है, ऑड फंक्शन है, तो इधर डिक्रीजिंग, ऐसे इंक्रीज ही करता रहेगा, ठीक है। हेंस वी कैन से ये 1 1 फंक्शन भी होने वाला है। तो एफ इज बोथ 1 1 एज वेल एज ऑन टू। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन गिवन था एंड बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन एंड रियलिटी में भी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। बोला लेट द फंक्शन एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड देन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब वाई एक्सिस एंड जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ एरिया। इसका मतलब सबसे पहले तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये दोनों कर्व मिलके कौन सा रीजन को प्लॉट कर रहा है। उसके लिए हमें एफ एक्स को पहले इंडिपेंडेंटली डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों डिफाइन करना पड़ेगा? क्योंकि एफ एक्स के अंदर मॉड दिख रहा है मुझे। मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वन। इसका मतलब वन पे सब कुछ चेंज होगा। अगर वन एक्स की वैल्यू वन से छोटी हुई तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस ई टू दी पावर। वन से छोटी वैल्यू में ये नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव का मॉड माइनस से खुलेगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बन जाएगा। वी कैन क्लियरली सी दिस इज जीरो। ओके, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली वन ले लेंगे फिर भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा ई टू दी पावर जीरो माइनस ई टू दी पावर जीरो विच इज अगेन जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल टू वन भी इधर सेटिस्फाई करेगा। व्हेन x वैल्यू ग्रेटर देन वन लूंगा मैं तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स है एंड जी एक्स क्लियरली हमें ऑलरेडी डिफाइंड है। जी एक्स इज वन बाई टू ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स। ओके, नाउ वी विल हैव टू प्लॉट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ। प्लॉट करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए ये एग्जैक्टली क्या फंक्शन है, ठीक है। ये एग्जैक्टली जो फंक्शन है वो क्या है, उसके लिए हमने देखा इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर वाले कोई करेंगे नहीं, वो तो फिक्स हो गया, यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन है, इसको चेक कर रहे हैं बस। तो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू वन माइनस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स माइनस वन, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। मुझे क्लियरली दिख रहा है एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, इवन जीरो भी कभी नहीं हो सकता है, तो इंक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। एफ एक्स का ग्राफ बन गया, जीरो से लेकर के मुझे वन तक जाना है, ठीक है। जीरो से वन तक वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, वन के आगे इंक्रीज करेगा और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ऐसे इंक्रीज करेगा ऐसे इंक्रीज करेगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो मैं बस रीज़न आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कैसा कुछ सिचुएशन होगा। ओके, तो ये एफ एक्स है हमारा। अब मुझे जी एक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जी एक्स हमारे पास गिवन है। इस एफ एक्स के ग्राफ को मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ ताकि उधर मुझे जगह मिल जाए, ठीक है। सो ये वाला पार्ट वन तक गया एंड देन इधर ऐसे, दिस इज एफ एक्स। ओके, नेक्स्ट मैं जी एक्स को एनालाइज करूँगा जी डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके। जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ई टू दी पावर एक्स माइनस वन है ना, माइनस ई टू दी पावर वन माइनस एक्स। चेन रूल लगा दिया, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही रहने दिया, देन वन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये साइन चेंज करेगा क्योंकि दिस इज गेटिंग जीरो। ई टू दी पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, डेट इज एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। सो यहाँ से टू एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन पे ये साइन चेंज करेगा। वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से टू ले लिया तो ये बन गया ई टू दी पावर वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड वन से छोटा कोई नंबर लो तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब इधर डिक्रीज करेगा इधर इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ। ओके, तो एग्जैक्टली वन पे जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी है वो भी देख लेते हैं। जी ऑफ वन निकालेंगे तो वन बाई टू ई टू दी पावर जीरो प्लस ई टू दी पावर जीरो विच इज़ वन प्लस वन टू, टू बाई टू विच इज़ वन, ठीक है। जी ऑफ वन एग्जैक्टली वन आ रहा है, वन पे वैल्यू वन आ रहा है, ठीक है।
ओके, जी ऑफ जीरो भी निकाल लेते हैं एक बार। जी ऑफ जीरो निकालोगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा देख लो, जी ऑफ जीरो आ जाएगा 1/2 ई टू द पावर -1 प्लस ई टू द पावर 1। ठीक है, तो ये आ रहा है बड़ा नंबर एक, 1/2 ई टू द पावर 1 प्लस 1 ई प्लस 1/b बेसिकली। ठीक है, ई टू द पावर 1 क्या बोल रहे हो, ई प्लस 1/e बोल दो। ओके, अब यहाँ से ये डिक्रीज करेगा 1 तक, देन इंक्रीज करेगा, तो यहाँ कहीं तो कट करेगा एक दूसरे को, हमें भी नहीं पता है कहाँ कट करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना था एक्चुअल में। ये एरिया निकालना आसान है, हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 1 तक सिर्फ इस फंक्शन का एरिया निकालेंगे, 1 के आगे इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस का एरिया निकालेंगे, ऊपर वाला जी एक्स है। ओके, सो अल्टीमेटली वी विल हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स के आगे 1 के आगे है। इसका मतलब ई टू द पावर एक्स -1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1/2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स -1 प्लस ई टू द पावर 1 माइनस एक्स के बराबर किया हमने। तो देखते हैं एक्स की क्या वैल्यू आती है। सो यहाँ से वी विल सी ई टू द पावर एक्स -1 को कुछ देर के लिए टी मान लिया, तो दिस इज टी -1/t इज इक्वल टू 1/2 टी प्लस 1/t। यहाँ से वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज टी स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। सो 2t स्क्वायर -2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3, तो टी की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, टी की वैल्यू √3 आ गई, तो ई टू द पावर एक्स -1 की वैल्यू √3, दोनों साइड ln ले लिया, तो x -1 आ गया ln √3। सो x की वैल्यू इज 1 प्लस ln √3। नाइस, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस ln √3, इसका मतलब ये x है 1 प्लस ln √3। फंडा क्लियर है। देखो, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन था, लेकिन हमें पूरा का पूरा इन दोनों फंक्शन को क्या करना पड़ा, पहले एनालाइज करना पड़ा, और इसी का नाम क्या है, IIT JEE एडवांस। JEE एडवांस में क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी से हमें सोचना होता है। ठीक है, चलो, अगर फंडे सारे क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बनाना डिफिकल्ट नहीं है। अब हमने एनालाइज कर लिया भाई एफ एक्स जी एक्स ऐसा होगा, अब मुझे बस इंटीग्रेट करना है। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से 1 में, जो इंटीग्रेट करूंगा वो सिर्फ जी एक्स डी एक्स करूंगा। ठीक है, y अप माइनस y डाउन, एंड 1 से 1 प्लस ln √3 तक जो करूंगा वो करूंगा जी एक्स माइनस एफ एक्स, वाई अप माइनस y डाउन का इंटीग्रेशन। ओके, तो कर देते हैं 0 to 1 जी एक्स के जगह क्या है 1/2 ई टू दी पावर जी एक्स क्या था एग्जैक्टली एक बार देख लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स -1 प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ई टू दी पावर एक्स -1 प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है, प्लस 1 से 1 प्लस ln √3, इसमें जी एक्स माइनस एफ एक्स का मतलब 1/2 ई टू दी पावर एक्स -1 प्लस 1/2 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स माइनस एफ एक्स क्या है 1 के आगे ई टू दी पावर एक्स -1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स -1 माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन होगा। बस ये इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 1/2 ई टू दी पावर एक्स -1 का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स -1, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो ये एग्जैक्टली वही रह गया, और ये आ जाएगा ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट -1 तो -1 बाहर, इसमें लिमिट लगेगा 0 to 1 प्लस 1 से 1 प्लस ln √3, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ई टू दी पावर एक्स -1 1/2 के साथ है, और ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स 1/2 के साथ, तो 3/2 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स आ गया, -1/2 इंटू ई टू दी पावर एक्स -1 dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, सो व्हाट वी विल डू 1/2, यहाँ पे 1 रखा तो ये 0 - 0, ये 0 आ गया, -0 रखा तो 0 रखने पे क्या आया देखो, ई टू दी पावर -1 माइनस ई टू दी पावर 1, ओके, प्लस ये आ रहा है 3/2 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स विथ नेगेटिव साइन, ओके, माइनस 1/2 ई टू दी पावर एक्स -1 विथ पॉजिटिव साइन, ये इंटीग्रेशन करना है 1 से 1 प्लस ln √3 तक। ठीक है, बस ये आंसर आने वाला है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा, ये आ गया 1/2 ई माइनस
1/e इंटू 1/2, ठीक है, प्लस इधर से आएगा -3/2, तो यार कॉमन ही निकाल लो। -3/2 कॉमन, 1 + ln√3, 1 - 1 - ln√3 आएगा ऊपर, सो 1 - 1 माइनस कट जाएगा, दिस इज ln 1/√3, ठीक है, e⁻ ln 1/√3 इज 1/√3, ओके। देन 1 रखा तो e⁻0 इज 1, ये आ गया, ठीक है। देन फिर से -½ उसके अंदर रखा, x के जगह 1 + ln√3 -1, 1 कट गया, e⁻ ln√3 इज बेसिकली √3। देन 1 रखा तो e⁻0 इज 1, ओके। सो ये अल्टीमेट आंसर है विच इज e/2 -1/2e -3, that is √3/2 माइनस प्लस 3/2 माइनस √3/2 माइनस प्लस 1/2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये जो भी आंसर है देख लो यहाँ पे, e + 1/e⁻−1, नहीं, ये 1/2 e - e इनवर्स है, 1/2 e - e इनवर्स, 1/2 e - e इनवर्स, 1/2 e - सी और डी ऑप्शन में से कट गया, या तो ए होगा या तो बी, तो 2 - √3 आ रहा है या 2 + √3 आ रहा है, देख लो अल्टीमेट आंसर। ये आ रहा है -√3/2 -√3/2 विच इज़ 2, विच इज़ -√3 बेसिकली, एंड 3/2 + 1/2 इज 2, तो 2 - √3 आ रहा है, बाकी 2 - √3, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या आता है? मज़ा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद आता है बहुत ही मज़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोनिक से। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बोला a, b एंड लैम्डा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, पहले ही बता दिया भाई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव नंबर ले लो। सपोज p इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 4 λx, बहुत ही सिंपल, y² = 4 λx का कुछ पैराबोला ऐसा बनेगा, उसका λ, 0 फोकस होगा, एंड जो लेटस रेक्टम का एंड होगा वो होगा λ, 2 λ एंड λ, -2 λ। नाइस। आगे ये पॉइंट है P, इसको P बोला उसने। देन बोला सपोज द एलिप्स x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 पासेस थ्रू द पॉइंट P, मतलब एक एलिप्स है, ऑब्वियस सी बात है P से पास कर रहा है तो इससे भी पास करेगा, ठीक है, ओके। हेंस P विल सेटिस्फाई द इक्वेशन λ² / a² + 4 λ² / b² इज इक्वल टू 1। वी डोंट नो यूज होगा या नहीं, फिर भी लिख लिया कि भाई P से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई तो पक्का करेगा। नाउ इफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड द एलिप्स एट द पॉइंट P आर परपेंडिकुलर, अब मैं अगर पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ एंड एलिप्स का टेंजेंट ड्रॉ करूँ, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं P पॉइंट पे, नाइस। देन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, पहले तो भाई इनका स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर वाला स्लोप m1 m2 -1 लगाना ही पड़ेगा। इस पे अगर स्लोप लिखेंगे तो क्या आएगा, 2y × dy/dx इज इक्वल टू 4 λ, 2 से 2 काट दो, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 λ/y। सिंस हम लोग P पॉइंट पे लिख रहे हैं तो y की वैल्यू तो 2 λ ही है, तो dy/dx की वैल्यू तो 1 आ गई यहाँ से, नाइस। नेक्स्ट टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं हम लोग एलिप्स पे, 2x × a² + 2y / b² × dy/dx इज इक्वल टू 0, 2 से 2 हट जाएगा, सो x के जगह पे लैम्डा रखोगे, λ / a² विथ नेगेटिव साइन विल बी इक्वल टू 2 λ / b² × dy/dx, ओके। लैम्डा कट गया, ये आ गया -b² / 2a² इज इक्वल टू dy/dx। ये स्लोप और ये स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, हेंस वी कैन से -b² / 2a² की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, इसका मतलब b² की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2a² के बराबर, और वी कैन से b² / a² की वैल्यू 2, और वी कैन से a² / b² की वैल्यू 1/2,
हेंस एक्सेंट्रिसिटी जो आएगा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 से ज़्यादा है। सो दिस इज 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/√2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कुछ नया करते रहते हैं जेई वाले, है ना, तो उस नए के चक्कर में हम भी गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। चलो, लेट C1 C2 बी टू बायस्ड कॉइन। अब इन्होंने बोला बायस्ड कॉइन है भाई, एंड C1 के बारे में बता रहा हूँ मैं कि C1 में जो सच डेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड इन ए सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। मतलब C1 में अगर हेड का प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो 2/3 है, इसका मतलब C1 में टेल का प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो वो कितना है 1/3। C2 की बात की जाए, C2 में अगर हेड का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो है 1/3, इसका मतलब C2 में टेल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2/3। आगे पढ़ते हैं, बोला सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स डेट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस। C1 को 2 बार टॉस करेंगे तो या तो 0 हेड आएगा, मतलब टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड हेड आएगा। इतनी पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली C2 को अगर हम टॉस करें तो इसमें भी वही कंडीशन है, ये T1 T1 H1 T1 T1 H1 H1 T1, इसमें भी T2 T2 H2 T2 T2 H2 H2 H2, ये सारे पॉसिबिलिटी है। ओके, अब बोला है अल्फा नंबर ऑफ हेड इन C1 बीटा नंबर ऑफ हेड इन C2, then what is the probability that the roots of the quadratic equation x square minus alpha x plus beta are real and equal। इस इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल चाहिए, उसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 चाहिए। बेसिकली अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा चाहिए। अब देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा कैसे हो सकता है, मुझे पता है नंबर ऑफ हेड, अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हेड आएगा, या तो 1 हेड आएगा, तो दोनों हेड आएगा। बीटा की वैल्यू मुझे पता है 0 1 2 हो सकती है। अब मैं एक एक करके देखता हूँ। बीटा की वैल्यू मैं एक बार फिक्स करता हूँ, लेट्स से बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, तो बीटा की वैल्यू 0 आ गई तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, तुम बोलोगे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गई तो अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब 1 पॉसिबिलिटी इज अल्फा बीटा का 0,0। ओके, अगर बीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो उस टाइम पे अल्फा स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू पक्का अल्फा की वैल्यू 2, तो बीटा की वैल्यू 1। ओके, अल्फा को हम बीटा लिख रहे हैं हम लोग। अगर बीटा की वैल्यू 2 हो जाए तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी, उस टाइम पे अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं आ पाएगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, 0 0 2 1, ठीक है। अगर दोनों में 0 हेड आया, 0 हेड, तो सोचो 2 बार टॉस हुआ है, पहली बार टॉस किया, मैं सिर्फ C1 का लिख रहा हूँ, C1 में 0 हेड चाहिए। 0 हेड का मतलब पहली बार टॉस किया तो टेल आ गया, पहली बार टॉस किया टेल आ गया 1/3 प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार फिर से टॉस किया फिर से टेल ही आ गया 1/3, है ना। इनटू C2 का अब लिख रहे हैं, पहली बार टॉस किया 2/3, दूसरी बार टॉस किया 0। ओके, या फिर से C1 का लिख रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, C1 में 2 हेड चाहिए, तो पहली बार टॉस किया हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया फिर से हेड आ गया। C2 में क्या होगा, C2 में 1 हेड चाहिए, 1 हेड कैसे आएगा, पहली बार टॉस किया, इसमें 2 केसेस बनेंगे, है ना, पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया टेल आया, या फिर पहली बार टॉस किया टेल आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आया। ओके, तो ये आंसर आना चाहिए हमारा। सो दिस इज 4/81 प्लस 4/9 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना आ रहा है 2 + 2 4/9, सो ये आ रहा है 4/81 प्लस 16/81, सो दिस इज 20/81, 20/81 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब झूठ मूठ का फालतू का डराया हुआ था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का, ठीक है।
बस क्वाड्रेटिक एंड प्रोबेबिलिटी मिलाने के चक्कर में बहुत बच्चे डर जाएंगे कि ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, मेरे से बनेगा कि नहीं। ये सब डराते हैं बस आईआईटी वाले, ठीक है। तुम्हें डरना नहीं है, क्वेश्चन रहता है बहुत ही आसान। ओके, तो सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये भी क्वेश्चन एओडी में इस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं ना, क्लास नोट में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। देखो क्वेश्चन को ध्यान से। कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन दिस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 0 से π/2 में। ऑब्वियस सी बात है, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 sin 2x, ये ग्राफ तो 0 से स्टार्ट होगा एंड π/2 पे ही जाके ऐसे कट करेगा। ओके, एंड इसका जो टॉप पॉइंट आएगा वो π/4 पे आएगा, एंड एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आएगी π/4 पे 2 आएगी। ओके, अब मुझे बोला है कि x की वैल्यू 0 से π/2 में ही देखो। इसके अंदर एक रेक्टेंगल है हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस, एक साइड एक्स एक्सिस पे इस रेक्टेंगल का। ओके, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर अमॉन्ग ऑल सच रेक्टेंगल। पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करके एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स से ये जो रेक्टेंगल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालेंगे हम लोग। मान लेते हैं ये वाला लेंथ अल्फा है, तो अब तुम सोचो ये वाले लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक बार ध्यान से सोचना। तुम बोलोगे यार अल्फा वो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा लेंथ, यहाँ से यहाँ तक में तुम बोलोगे π/4, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ हुआ, तुम बोलोगे अल्फा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस π/4। या तो ऐसे सोच लिया, या फिर मैंने ये क्यों सोचा, चलो ये भी सोच सकते थे, लेकिन हमने क्या बोल दिया, लेट से ये वाला पॉइंट ही अल्फा है। कुछ भी सोचो सेम आंसर आएगा, सेम ही सोच रहे हैं। ये पॉइंट अल्फा कॉमा 0 है, तो कोऑर्डिनेट लिखना मेरे लिए आसान हो जाएगा। बस ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कॉमा 2 sin 2 अल्फा, राइट। ओके, अगर ये कोऑर्डिनेट अल्फा है तो मुझे वो ग्रीन वाला लेंथ चाहिए। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, π/4। तो एग्जैक्टली ये जो ग्रीन वाला लेंथ है ये कितना है, अल्फा माइनस π/4। ओके, तो बेस का जो लेंथ है वो कितना है, 2 टाइम्स ये जो लेंथ है ये कितना है, तुम बोलोगे 2 टाइम्स अल्फा माइनस π/4। अब अगर मैं पेरीमीटर निकालूँ तो वो कितना आएगा, 2 टाइम्स अल्फा माइनस π/4 का डबल, दैट इज 4 टाइम्स अल्फा माइनस π/4। डबल क्यों, एक नीचे एक ऊपर, प्लस ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा, इसका y कोऑर्डिनेट, उसका डबल करना है फिर, तो 2 × 2 4 टाइम्स sin 2 अल्फा। ओके, अब पेरीमीटर हमारे अल्फा के टर्म में आ चुका है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो dp/d अल्फा निकाल लूंगा मैं। 4 तो सब में कॉमन ही है, अल्फा का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया, π/4 का डिफ्रेंसिएशन 0 आ गया, sin 2 अल्फा का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ 2 cos 2 अल्फा। इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो 2 cos 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो cos 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos प्लस के साथ होगा ना, तो -1, तो cos 2 अल्फा आ गया -1/2। इसका मतलब 2 अल्फा आ गया 120 डिग्री, तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। अल्फा अगर 60 डिग्री आ गया तो π/3 बोल सकते हैं अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू π/3 आ चुकी है। अब बोला है फाइंड, अब यहीं पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, हमें कुछ चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू π/3 पे मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। देन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। एरिया कितना आएगा सोचो, तुम बोलोगे यार साइड लेंथ कितना है, 2 टाइम्स π/3 माइनस π/4, π/3 माइनस π/4 कितना होता है, π/12, π/12 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, π/6, तो एरिया आ गया π/6, बेस इंटू हाइट इज 2 टाइम्स साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री 2 टाइम्स √3/2, तो बेसिकली ये कितना आ गया, √3, सही है ना, √3 π/6, तो π/6 में 2 लिखा हुआ है, इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ गया π/2√3, π/2√3 ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत ही आसानी से हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे सेक्शन 2, कंटिन्यू करेंगे जेईई एडवांस 2020। अगर तुम्हारे दोस्त
जिनको नहीं पता है एंड जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें भी कुछ सीख रहे हो तो चैनल को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब करके जाना। पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।